नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं हम आज के करंट अफेयर्स की। तो आज है 4 फरवरी। यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली ऐसे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो बात करते हैं आज की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में महाराष्ट्र स्थित शिवम सहकारी बैंक का लाइसेंस आरबीआई ने रद्द कर दिया है। यह निम्न में से किस आधार पर रद्द किया गया है? तो बात करते हम सबसे पहले आरबीआई की। तो आरबीआई का फुल फॉर्म बन जाता है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसकी स्थापना कब होती है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना होती है। और इस अधिनियम किस अधिनियम के अंतर्गत होती है? तो 1934 अधिनियम के अंतर्गत आरबीआई की स्थापना होती है। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 में। बात करते हैं इसके वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो इसके वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास, जो 25वें नंबर पे हैं। 25वें नंबर के गवर्नर हैं। आरबीआई के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाया तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने। इन्होंने हिल्टन यंग कमीशन के सामने यह प्रस्ताव रखा कब? 1926 में प्रस्ताव रखा और 1935 में 1934 अधिनियम के अंतर्गत आरबीआई बन के तैयार हो गया। इसका राष्ट्रीयकरण हुआ 1949 में। तो यहाँ पर सही जवाब होगा इसका, इस क्वेश्चन का। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। तो शिवम सहकारी बैंक है। पूंजी की अपर्याप्तता और कमाई की संभावनाओं में कमी के कारण ही आरबीआई ने इसके लाइसेंस को रद्द कर दिया। चलते हम अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य को इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में प्रथम स्थान दिया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इसका सही जवाब है। तो बात करते हम इससे जुड़े अन्य तथ्यों की। तो आता है क्या? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट तैयार कौन करता है? तो टाटा ट्रस्ट 4 आधार पे इसकी गणना करती है। सर्वे के आधार पर पुलिस, न्यायपालिका, जेल, कानून, इन चारों बेस पे सर्वे करके टाटा ट्रस्ट इस रिपोर्ट को जारी करती है। यह रिपोर्ट देश के अलग अलग राज्यों की न्याय क्षमता को प्रदर्शित करता है। यह जो जारी किया गया इस पर 18 राज्यों, 18 जो बड़े राज्य हैं, 18 राज्यों में सर्वे के आधार पर महाराष्ट्र शीर्ष स्थान पे है। और सबसे अंतिम पायदान पे कौन है बड़े राज्यों में? तो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, जहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। जस्टिस इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में सबसे निचले स्तर पे कौन सा है? यूपी। फर्स्ट पे है महाराष्ट्र। बात करते हैं हम अदर तथ्यों की। तो छोटे राज्यों में गोवा शीर्ष पर है, जबकि अरुणाचल प्रदेश निम्न स्तर यानी कि सबसे नीचे स्थित है। तो बात करते हैं हम इससे जुड़े अदर तथ्यों में। तो आता है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की राजधानी है वो है मुंबई। मुंबई को अन्य नामों से जाना जाता है। मुंबई को भारत की इकोनॉमिकल राजधानी, मुंबई को भारत की इकोनॉमिकल राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। और महाराष्ट्र की शीतकालीन राजधानी है वो है नागपुर। महाराष्ट्र में है गेटवे ऑफ इंडिया, जो जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के आगमन पर स्वागत करने हेतु बनाया गया। कौन? गेटवे ऑफ इंडिया। यहाँ पर फ्लोरा फाउंटेन भी है। और महाकालेश्वर का मंदिर, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, कैलाश मंदिर, एलिफेंटा की गुफाएं प्रमुख यहाँ के दर्शनीय स्थल हैं। वर्तमान में राज्यपाल हैं वो हैं भगत सिंह कोश्यारी। मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। भाषा बोली जाती है वो बोली जाती है मराठी। इसकी स्थापना कब हुई? तो स्थापना होती है 1 मई 1960 ईस्वी में महाराष्ट्र की स्थापना होती है। चलते हम अगले क्वेश्चन पे, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। निम्नलिखित में से किसे एसबीआई कार्ड का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रामा मोहन राव अमरा। रामा मोहन राव अमरा। तो बात करते हम यहाँ पे एसबीआई।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सर्वप्रथम स्थापना कब होती है? 1806 में। किस नाम से? बैंक ऑफ कैलकाटा, बैंक ऑफ कैलकाटा। और 1809 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है बैंक ऑफ बंगाल के रूप में। और 27 जनवरी 1921 में इसकी स्थापना होती है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और अंत में यानी कि 1 जुलाई 1944 में इसका नामकरण हो जाता है भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना तो इस समय इसके टोटल 480 कार्यालय पूरे भारत में विस्तृत थे। भारत का सबसे बड़ा बैंक है, आरबीआई के बाद एसबीआई, सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक एसबीआई है। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 में। 1949 में 1949 में एक और बैंक की राष्ट्रीयकरण होता है जो हमने कई दिनों से पढ़ने लगातार, वो है आरबीआई। आरबीआई का भी राष्ट्रीयकरण होता है 1949 में और एसबीआई का भी राष्ट्रीयकरण होता है 1949 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, ट्रेन के डिब्बों को सैनिटाइज करने के लिए यूवी किरणों यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेज का उपयोग करने वाला कौन सी मेट्रो सेवा पहली मेट्रो बन गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ मेट्रो। बात करते हैं हम लखनऊ, तो यह उत्तर प्रदेश की राजधानी है जो गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है वो है बारहसिंघा। राजकीय पक्षी की बात करें तो सारस अथवा क्रोंच है। राजकीय पशु है बारहसिंघा। और राष्ट्रीय प्रतीक की बात करें तो है 2 रोहू की मछली और बीच में तीर धनुष, जिनका अपना अलग अलग महत्व होता है। बात करते हैं हम लखनऊ मेट्रो, तो इसका निर्माण, जो मेट्रो लाइनें होती हैं, इसका निर्माण लखनऊ में 27 सितंबर 2014 को स्टार्ट हो गया बनना और 2017 में मेट्रो दौड़ना शुरू कर दिया। और टोटल उत्तर प्रदेश यानी कि लखनऊ में 22 मेट्रो स्टेशन हैं, चारबाग से लेकर यानी कि अमौसी से लेकर मुंशी पुलिया तक टोटल 22 मेट्रो स्टेशन हैं। दिल्ली मेट्रो, हैदराबाद मेट्रो, चेन्नई मेट्रो, नम्मा मेट्रो, नोएडा मेट्रो और कोलकाता मेट्रो के बाद यह भारत की 7वीं सबसे बड़ी मेट्रो लाइन है, लखनऊ की मेट्रो। तो बात करते हैं अदर ऑप्शन में, तो आता ऑप्शन नंबर ए दिल्ली। तो दिल्ली में हाल ही में ड्राइवर लेस मेट्रो चलाई गई। इसके बाद आता ऑप्शन नंबर डी कलकत्ता, कोलकाता मेट्रो। तो भारत की पहली मेट्रो चली वह कोलकाता में चली। चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, हाल ही में सभी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में एंटी डोपिंग उपायों को मजबूत करने के लिए एक संदर्भ सामग्री को संश्लेषित किया गया है। विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी यानी कि मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो बात करते हैं यहाँ पर विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी यानी कि WADA, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। बात करते हैं तो विश्व लेवल पे है, तो राष्ट्रीय लेवल पे होती है एक नाडा, NADA, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। तो बात करते हैं हम वाडा की, तो इसकी स्थापना कब होती है वाडा की? तो वाडा की स्थापना होती है 10 नवंबर 1999 में। लेकिन ये पहली बार यूज कब किया गया? तो पहली बार इसका यूज किया गया सन 2004 में एथेंस ओलंपिक। 2004 में ऑस्ट्रेलिया की एथेंस ओलंपिक में इसका उपयोग किया गया। बात करते हैं इसका मुख्यालय, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कनाडा। कनाडा इसका मुख्यालय है। कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में इसका मुख्यालय स्थित है। तो बात करते हैं हम नाडा, जो आती है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जो अपने देश भारत में चलती है, नाडा। तो बात करते हैं नाडा की शुरुआत कब हुई? तो नाडा की शुरुआत होती है 24 नवंबर सन 2005 से। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारत की राजधानी न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में। इससे पहले कहाँ थी? कोलकाता थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
6 नंबर, इनमें से किसे आयुष्मान भारत का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, RS शर्मा। यदि आप चाहते हैं इस क्वेश्चन PDF को डाउनलोड करना, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टा ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं तथा हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जिस पे डेली नए नए क्वेश्चंस अपलोड किए जाते हैं पिछले पूछे गए एग्जाम में। चलते हम अदर तथ्यों पे। तो अदर तथ्यों में याद आता है यहाँ पे आयुष्मान भारत योजना, जिसे हम एक अन्य नाम से जानते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसका जो लागू हुआ 1 अप्रैल सन 2018 में। तात्कालिक वित्त मंत्री थे अरुण जेटली। इन्होंने इसका घोषणा की अपने बजट में, 2018 की बजट में। लेकिन इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भीमराव अंबेडकर की जयंती पर यानी कि 14 अप्रैल सन 2018 को छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले से इसकी शुरुआत करते हैं। किसकी? आयुष्मान भारत योजना यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसका मुख्यालय है। यह पूछ लेता है जी आयुष्मान भारत योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो यह आता है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, जिसके वर्तमान में मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। BCCI ने खेल इतिहास में पहली बार रणजी ट्रॉफी 2020-21 सत्र को रद्द करने का फैसला किया है। चैंपियनशिप पहली बार किस सत्र में आयोजित की गई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1934 से 35। 1934 से 35 में इसका पहला संस्करण यानी कि पहली बार यह आयोजित की गया 1934-35 में। तो बात करते हैं यहाँ पर रणजी ट्रॉफी की। तो रणजी ट्रॉफी भारत की घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता होती है, जिसका पहला टूर्नामेंट 1934-35 में आयोजित किया गया। तो बात करते हैं इससे जुड़े अन्य फैक्ट की। तो वर्तमान यानी कि मौजूदा समय में इसका चैंपियन कौन है? तो है सौराष्ट्र मौजूदा समय में इसका चैंपियन है। बात करते हैं सर्वाधिक रन मारने वाले बल्लेबाज कौन है जो रणजी ट्रॉफी से हैं? तो सर्वाधिक रन बनाने वाले हैं वासिम जाफर, जिन्हें मिनी तेंदुलकर के नाम से भी जाना जाता है। सर्वाधिक विकेट लेने वाले हैं वो हैं राजेंद्र गोयल, जिनका हाल ही में मृत्यु भी हो गया। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, वैश्विक स्तर पर विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जनवरी के अंतिम रविवार को वैश्विक स्तर पर विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है। तो बात करते हम अदर तथ्यों में जनवरी की पूरी हम प्रमुख दिवसों को रिवाइज कर लेते हैं। तो 1 जनवरी को मनाया जाता है वैश्विक परिवार दिवस। इसके बाद आता है क्या 8 जनवरी, जिसको मनाया जाता है अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना दिवस। उसके बाद 9 जनवरी को मनाया जाता है NRI यानी कि प्रवासी भारतीय दिवस। 11 जनवरी की बात करें तो लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि होती है। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, जो स्वामी विवेकानंद की पुण्य तिथि होती है। उसके बाद 15 जनवरी मनाया जाता है भारतीय सेना दिवस। उसके बाद आता है मुख्य इम्पोर्टेंट है ये 30 जनवरी, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है, जिन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को भारत सरकार 2021 में पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इसके बाद आता है 24 जनवरी को 2 मुख्य दिवस मनाए जाते हैं। पहला राष्ट्रीय बालिका दिवस, दूसरा विश्व शिक्षा दिवस तो मनाया जाता है 24 जनवरी को। तो बात करते हैं हम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 11 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। इसके बाद आता है 25 जनवरी। तो 25 जनवरी को मनाया जाता है 2 मुख्य दिवस। पहला तो होता है राष्ट्रीय मतदान
मतदाता दिवस यह मनाया क्यों जाता है? तो 1 जनवरी तक 18 वर्ष पूर्ण कर चुके युवा को मताधिकार देने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इसका शुरुआत किसने किया? तो उस तत्कालिक राष्ट्रपति थी श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल, जो भारतीय चुनाव आयोग निर्वाचन आयोग की 61वें स्थापना दिवस पर इसकी घोषणा कर देती हैं। इसके बाद आता है क्या? 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। 25 जनवरी को एक राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है। आता है उसके बाद 28 जनवरी लाला लाजपत राय की जयंती होती है। अब आता है 31 जनवरी यानी कि 30 जनवरी जो हाल ही में मनाया गया क्या? शहीद दिवस। महात्मा गांधी जी की उनके समाधि स्थल पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री फूल चढ़ाकर अर्पण कर श्रद्धांजलि देते हैं। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एशियाई क्रिकेट परिषद ACC के नए अध्यक्ष के रूप में किसने शपथ ली है? सी रसायन विज्ञान के अंतर्गत इन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। तो बात करते हैं हम नोबेल पुरस्कार के बारे में। तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? तो होती है 1901 से इसकी शुरुआत हो जाती है मिलना। 1901 ईस्वी में यह सर्वप्रथम किसे दिया गया? तो 1900 शांति के क्षेत्र में 1901 ईस्वी में रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनेट और फ्रेंच पीस सोसाइटी के संस्थापक हैं फ्रेडरिक पैसी। इन दोनों को संयुक्त रूप से 1901 ईस्वी में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। इसे देता कौन है? तो देता है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा यह नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। पहले यह 5 फील्ड में दिया जाता था। कौन कौन से थे? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन या जिसे बोलते हैं फिजियोलॉजिस्ट, पीस यानी कि शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। लेकिन 1968 के बाद एक फील्ड इसमें और जुड़ जाता है। वह फील्ड कौन सा है? वह है इकोनॉमिक्स फील्ड इसमें ऐड हो जाता है। किसने ऐड किया? तो सेंट्रल बैंक ने 1968 में 6ठा शाखा इसमें जोड़ दिया। तीसरे अदर फैक्ट की बात करते हैं तो नोबेल पुरस्कार पहले मरणोपरांत भी दिया जाता था, लेकिन 1974 के बाद यह मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। और अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार दिया किसी के उपलक्ष्य में जाता है? तो डायनामाइट के आविष्कारक हैं अल्फ्रेड नोबेल। उन्हीं की जन्म दिवस के उपलक्ष्य में यह प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को ही बांटा जाता है। इस पुरस्कार को वितरित किया जाता है। स्वीडिश यानी कि स्वीडन के वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल, जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।